ओके, द नेक्स्ट डिवीजन ऑफ हिमालयास। अच्छा, इसके बाद आपको पता है कि जब मैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आगे बढ़ जाऊंगा तो आई गो टूवर्ड्स नेपाल, तो उसके बाद नेपाल आता है। और वो चीज हमारे लिए फिर भी पॉइंट ऑफ कंसर्न इसलिए है क्योंकि वहां पर बहुत सारे माउंटेन पीक्स हैं जो वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट हैं, ठीक है। तो उन सब की एक बार बात कर लेते हैं भाई। सिक्किम हिमालयस कम्स आफ्टर नेपाल वेयर मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस लाइक। तो सिक्किम हिमालयस के बारे में बात करने से पहले एक बार सारे के सारे माउंटेन पीक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो इवेंचुअली टॉप 10 या टॉप 10 है हिमालयन रेंजेस में, ठीक है। फाइन, सो ओके, सो एज यू नो माउंट एवरेस्ट, नाउ काराकोरम आई एम काउंटिंग सेपरेटली, काराकोरम काउंटिंग सेपरेटली, गॉडविन ऑस्टिन को मैं अलग काउंट कर रहा हूं। देन द सेकंड हाईएस्ट इज कंचनजंगा। सो इसके बीच में एक्चुअली देयर विल बी K2 व्हिच इज देयर इन काराकोरम रेंज, ठीक है। काराकोरम रेंज में इधर बीच में आएगा K2, काराकोरम रेंज में है। सो अभी केवल ये हिमालयन वाले रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रांस हिमालय के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो K2 को एक्सक्लूड कर दिया। ओके, सो माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल, माउंट एवरेस्ट इज इन नेपाल, ये तो चीज आपको पता ही होगी। कंचनजंगा इज शेयर्ड बाय इंडिया एंड नेपाल, मोस्टली दिस इज इन इंडिया, ऐसा बोलते हैं, मानते हैं दिस इज इन इंडिया, प्रिडोमिनेटली दिस इज इन इंडिया। मकालू दिस इज शेयर्ड बट बिटवीन नेपाल एंड चाइना। धौलागिरी दिस इज शेयर्ड बिटवीन, दिस इज इन नेपाल। नंगा पर्वत एज यू नो, अभी हमने देखा था पीछे, नंगा पर्वत कहां पर है, पीओके में है। पीओके। ओके, अन्नपूर्णा इज इन नेपाल। नंदा देवी इज इन इंडिया। कामट is there in India. Both of them are in Uttarakhand. Namcha Bharwa is in Arunachal Pradesh. This is also in India. Namcha Bharwa, I just told you that there is a river, Dihang, which flows from Arunachal Pradesh. I do not know. I guess this is in China with this name. ठीक है, so इतना तो याद होना ही चाहिए भाई। नेपाल, then K2 is in POK, that was a part of Karakoram. Then Makalu, Nepal and China, Dhaulagiri, Nepal, Nanga Parvat is in POK, Annapurna, Nanda Devi, Kamat and Namcha Bharwa. Fine, ठीक है। सो ये सारे माउंटेन रेंजेस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, और इनका ऑर्डर भी इनफैक्ट अगर याद हो जाए तो अच्छा है, पर ऑर्डर नहीं पूछेगा, आपको प्लेस पूछेगा कि इंडिया में कौन कौन से हैं। ऐसा लगता है काफी लोगों को कि अन्नपूर्णा जब नाम सुनते हैं तो दिस सर्टेनली विल बी इन इंडिया, पर इंडिया में नहीं है, ठीक है। दे फील लाइक कि धौलागिरी विल बी इन इंडिया, पर इंडिया में नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें आपको थोड़ी सी चमकनी चाहिए, वो चीजें आपको याद होनी चाहिए कि ओके, देयर इज सर्टेनली वन मोर कंट्री व्हिच शेयर्स द वेरी सेम लैंग्वेज। नमचा बरवा इज इन अरुणाचल, सॉरी, हाँ, इट इज इन इंडिया, इट इज इन नमचा बरवा इज इन अरुणाचल, हाँ, it is in India, Arunachal Pradesh. That is known as some other state in other country. Few of them, there's one country जो उसको अपना पार्ट मानता है, that thing, ठीक है। So हाँ, उसके बारे में भी मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। Okay, fine, ठीक है प्रथम, that is in Tibet, प्रथम is saying. Sir, so if they ask Nanga Parbat, where is it located? Then where should we write? I mean, if they don't give POK in options, then they will not ask. They will not ask. If it's an Indian exam, you have to write. I do not know. So I just told you the location. So you have to decide. अगर आप मुझसे कुछ 2 साल पहले पूछते कि जम्मू कश्मीर is a state, I would have said yes. ठीक है, पर अभी it's a union territory. तो that depends कि आप कहाँ पर, आपसे कौन क्या सवाल पूछ रहा है, ठीक है। Fine. So this is regarding the highest peaks of the world in terms of when I talk about Himalayas. Most of them are lying in Nepal. Next thing. Okay. So Sikkim Himalayas, of course, Gangtok थोड़ा नीचे है, and I told you that Sikkim lies in between the Sorrow of this thing, Bihar, Kosi और तीस्ता के बीच में आता है, और तीस्ता is a tributary of ब्रह्मपुत्र। फाइन, ठीक है। आई टोल्ड यू दैट सिक्किम हिमालयस को हम दार्जिलिंग हिमालयस भी बोलते हैं। उसी के अबाउट आता है। अब इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसमें कौन कौन सी अच्छी चीजें हैं, कौन कौन सी मेन पॉइंट्स हैं इसमें। तो एज यू आर सीइंग दैट माउंट कंचनजंगा व्हिच इज नाउ रिगार्डेड एज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, माउंट कंचनजंगा इज नाउ रिगार्डेड एज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। थोड़ा बहुत नेपाल उसको शेयर करता है, बट दैट पीक लाइज इन इंडिया, जो टॉप है वो इंडिया में लाई करता है, स्टार्ट होता है नेपाल से कहीं। ओके, सो फाइन।
सो सिक्किम हिमालयाज में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कंचनगिरी या कंचनजंगा, दोनों ही सेम माउंटेन पीक के नाम है, जो सिक्किम में लाई करता है। ओके, फास्ट फ्लोइंग तीस्ता रिवर, एज आई टोल्ड, ठीक है, इतने हाइट से इतने सारे बड़े बड़े इतने सारे लंबे लंबे माउंटेन पीक्स हैं, तो वहां से अगर कोई रिवर फ्लो कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, प्लेन्स में आ रही है, एलुवियल प्लेन्स में आ रही है, और प्लेन्स के थ्रू वो बंगाल बे ऑफ बंगाल में जा रही है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत, उसका फ्लो बहुत तेज हो जाएगा, और हाँ, ये रिवर्स की वजह से यहाँ पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी बने हैं। सेम इज द केस विद हिमाचल प्रदेश, वहां पर भी जो लंबे लंबे पर्वत माउंटेन पीक्स है, वहां पर भी फिर से फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आती है और वहां पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बने हैं, ठीक है। सो दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र दैट यू हैव टू रिमेंबर, और इट्स अ फास्ट फ्लोइंग रिवर, ये चीज याद रखना। कहीं पर ऐसा सुनने को मिलेगा कि भाई इसके वजह से कहीं फ्लड आ गया, तो दैट इज द रीजन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दुआर और दुआर। ओके, दुआर और दुआर क्या होता है? दिस इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड टर्म इन पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ठीक है। सो ये वाला रीजन ऑफ कोर्स आपको पता है, नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर्स एंड सिक्किम एंड अदर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर बहुत ज्यादा टी प्लांटेशन होता है, ठीक है। सो वो टी प्लांटेशन का रीजन यही है भाई, यहाँ पर एलुवियल फ्लड प्लेन्स हैं भाई, एलुवियल फ्लड प्लेन्स है, वहां पर तेजी से रिवर आती है, फिर रिवर चले जाती है, फिर जो जमीन होती है वो बहुत ज्यादा वहां पर टी प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छी हो जाती है। सो ये एक चीज है जो थोड़ी सी क्रिटिकल है और आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दुआर्स और ड्रोज, एज दून वाज देयर इन हिमाचल प्रदेश एंड कुमाऊं हिमालयाज, वैसे ही इसकी स्पेशलिटी है कि सिक्किम हिमालयाज में कौन सी चीज पाई जाती है? दुआर्स एंड डोर्स, ठीक है। सो क्लियर है भाई? शैल बी मूव अहेड, आगे बढ़ जाएं भाई। सिक्किम हिमालयाज के बाद अरुणाचल। सो अरुणाचल, या उसको हम असम हिमालयाज भी बोल सकते हैं। सो अरुणाचल हिमालयाज में कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अरुणाचल हिमालयाज की बात की जाए, ओके, सो अरुणाचल प्रदेश में ओके, लोहित एंड दिबांग इज कमिंग। यहाँ पर ऊपर में है नमचादोरी माउंटेन, ठीक है। सो नमचादोरी से ही दिहांग आती है। दे हैव रिटन ब्रह्मपुत्र ओवर हियर, आई गेस दिस रिवर इज दिहांग, ठीक है, और सुभरश्री। तो ये सारी रिवर्स जाकर के ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं और ये फिर बांग्लादेश चले जाता है भाई, ठीक है। सो नमचादोरी इज देयर इन अरुणाचल प्रदेश, वहां से रिवर आ रही है, वो भी एक फास्ट फ्लोइंग रिवर होती है, ऑफ कोर्स इतने हाइट से आ रही है। तो इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो एक बार जल्दी से देख लेते हैं भाई, अरुणाचल हिमालयाज के क्रिटिकल पॉइंट्स, ओके फाइन। सो ये कहां से कहां तक इसका स्ट्रेच है, ठीक है, इसका स्ट्रेच है, अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रेच है भूटान, आपको ऑफ कोर्स पता है, इधर भूटान बैठा हुआ है, इधर चाइना बैठा हुआ है, इवन दे क्लेम दिस पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी एज देयर ओन, पर वो गलत करते हैं, ओके। सो दीपू पास, अच्छा ये वाला पास कहां पर है? ये वाला पास यहां कहीं है, ठीक है, यहां कहीं पर ये वाला पास है, ओके। इस पास की खासियत क्या है भाई? इसी पास के बाद हिमालयास टर्न कर जाते हैं, इसी पास के आसपास में हिमालयास टर्न कर जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और जो क्रिटिकल चीज जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, ये हिमालयास रन करते हैं साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। सो इनका डायरेक्शन थोड़ा सा अलग है एज कंपेयर टू बाकी हिमालयास नीचे जा रहे थे भाई, ये हिमालयास साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा याद होनी चाहिए, ओके फाइन। सो ये पहला फीचर है भाई अरुणाचल हिमालयास का। और चीजें देखते हैं अरुणाचल हिमालयास में और कौन कौन सी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ठीक है। सो रिवर सिस्टम, हाँ, दिहांग, दिबांग, सुभानश्री, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, सो सुभानश्री मेक ब्रह्मपुत्र, ओके, एंड द पीक्स नमचा भरवा इज समवेयर ओवर हियर, और नमचा भरवा ही ये दिहांग नदी निकालता है, नमचा भरवा से ये दिहांग नदी आती है। So fine, and as you saw कि Namcha Bharwa is one of the highest peaks. So I'm not going by the order. So K2 is there, Kanchenjunga is there, Kamat is there, Nanda Devi is there, and Namcha Bharwa is there. भारत के ये tallest mountain peaks में से एक हैं,
आई गेस आई हैव टेकन द ऑर्डर आल्सो करेक्टली. सो रिवर सिस्टम्स में ये मेनली ब्रह्मपुत्र इज देयर, दिहांग, दिबांग एंड सुभानश्री, ये नाम याद रखने हैं. दे आर द ट्रिब्यूटरीज, दे आर सपोर्टिंग. इसको हिंदी में सहायक नदियां बोला जाता है, जब नदी कमजोर हो जा रही है, उसके साथ जाकर मिल जा रही है तो. सो ड्रेनेज सिस्टम में ये चीजें याद रखनी है. पीक्स में नमचा भरवा याद रखना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और कोई इंपॉर्टेंस भाई इसकी? हाँ, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आर गुड फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट है आने वाले समय में, वो बहुत ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में इसी चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि वहां पर हम कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं. बहुत ही क्रिटिकल है इंडिया के लिए. दैट इज वाई आई सेड कि चिकन नेक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंडिया वहां पर अब डेवलपमेंट करने के बारे में सोच रहा है. ठीक है, सोच रहा है. इनफैक्ट वी आर ट्राइंग टू डेवलप नॉर्थ ईस्ट. Guwahati is known as the gateway to northeast. Earlier Kolkata was known as the gateway to northeast. तो अगर नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना है तो कोलकाता को डेवलप करना पड़ेगा. बोलते हैं कि अगर नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करना है तो हमें कहीं ना कहीं गुवाहाटी को डेवलप करना पड़ेगा. सो हाँ, इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है. सो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स यहाँ पर भी होती है, केवल ये चीज आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, सो बढ़ जाए आगे भाई. फाइन, आगे बढ़ जाते हैं. Okay, so last one is they're not exactly known as Himalayas, पर हाँ, ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स और पूर्वांचल बोलते हैं. ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स और पूर्वांचल. तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो दीपू पास है, यहां से एक शार्प टर्न लेने वाला है हिमालय, और वहां से जो रिवर बेसिन है वो भी शार्प टर्न ले लेते हैं भाई. रिवर बेसिन से वो भी शार्प टर्न ले लेते हैं. सो ईस्टर्न हिमालयस एंड पूर्वांचल कहां से शुरू होते हैं? अच्छा भाई, ईस्टर्न हिमालयस एंड पूर्वांचल, हाँ, बियॉन्ड दिहांग गॉर्ज. तो जहां पर ये शार्प टर्न ले रहा है, जहां जिस पॉइंट पर हिमालय ने शार्प टर्न लिया, वहां से ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन शुरू हो जाते हैं. अच्छा भाई, अब इनकी डायरेक्शन कैसे होती है भाई? अच्छा, साउथ तक तो जाने लग गए. जो पूर्वांचल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रन करता है. आप देख रहे होगे यहाँ पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिख रहा है. ठीक है, अब आप बोलोगे सर एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ नहीं है भाई. ऐसा तो माउंटेन नहीं बना सकते कि जो नॉर्थ साउथ ही हो जाए. हाँ, इसके जो की फीचर्स हैं वो हैं बराक रिवर्स. सो मेघना एक रिवर होती है, ये उस रिवर की ट्रिब्यूटरी है. सो इस रीजन में जो मेजर फ्लोइंग रिवर है दैट इज बराक ओबामा वाला बराक नहीं, बराक रिवर. ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है. ओके, इसके साथ ही लोकतक लेक के बारे में आपने सुना होगा. दिस इज द फ्लोटिंग लेक. ठीक है, मणिपुर में है ये लेक, फ्लोटिंग लेक है. बहुत छोटे छोटे लैंड मासेस फ्लोट करते हैं. इनफैक्ट फ्लोटिंग स्कूल्स होते हैं वहां पर, फ्लोटिंग हाउसेस होते हैं. सो लोकतक ये लेक एक बड़ा लेक है जो फ्लोटिंग लेक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है. और मोलासिस बेसिन कहा जाता है मिजोरम को. ठीक है, मिजोरम को मोलासिस बेसिन कहा जाता है. वहां पर बहुत सारे डिपॉजिट्स कुछ ऐसे हैं, उन डिपॉजिट्स की वजह से कहा जाता है. सो इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा ज्यादा लंबा है. मोलासिस बेसिन क्यों कहा जाता है मणिपुर को? बिकॉज ऑफ इट्स डिपॉजिट. वहां पर कुछ ऐसे डिपॉजिट्स हैं, वहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो रिवर बेसिन थे, वो कुछ ऐसे बने कि वहां पर ऐसे वाले डिपॉजिट्स है जो बिल्कुल एलुवियम नहीं है भाई, जो बिल्कुल अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स हैं. ठीक है, अनसेटल्ड डिपॉजिट्स हैं ऐसा मान लो. ठीक है, सो ये वाली चीज मिजोरम को बोला जाता है भाई, मिजोरम को बोला जाता है. अच्छा, अब देखो भाई, यहाँ पर बहुत सारी क्रिटिकल चीजें हैं. तो एक पतकाई बम है भाई, पतकाई बम है जो यहाँ पर है, ये वाला माउंटेन रेंज यहाँ पर पतकाई बम. देन नागा हिल्स. हाँ, नागा हिल्स, एज यू नो कि नागा हिल्स जब वर्ड आ रहा है तो यहाँ पर ये कौन से स्टेट में लाई करेगा? बोडोलैंड के पास नागालैंड में लाई करेगा. और यहाँ पर भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं भाई, जिनको यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको ये हिल्स डिवाइड करते हैं. वो लोग जो नागा हिल्स के साइड में रहते हैं या नागा हिल्स पे जिन्होंने कैप्चर कर दिया, वो नागा पीपल. ठीक है, सो ये जो हिल्स है वहां की डेमोग्राफी के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है. ओके, एज यू नो मिजो हिल्स रेफर्स टू इट इज इन विच पर्टिकुलर स्टेट? इट विल बी इन मिजोरम. ओके, उसके बाद ये एंड ऑफ हिमालयाज हैं, गारो, खासी, जाइंता हिल्स, ये ईस्टवर्ड कंटिन्यूएशन है. तो यहाँ पर इंडियन पेनिनसुला नीचे में. अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद यहाँ नीचे आ जाओगे तो बे ऑफ बंगाल आ जाता है भाई. तो ये बोल रहे हैं कि ये बोलते हैं हम कि यहाँ पर मेरे हिमालयास खत्म हो जा रहे हैं. ठीक है,
फाइन। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम आ जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का, वो किस तरह से ड्रेन कर रहे हैं अपने पानी को, कमिंग इन बे ऑफ बंगाल, वो सारी चीज आ जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर पूछा जाता है, और हाँ वो पॉइंट क्रिटिकल है, दैट इज व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नागा हिल, व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नागा हिल, ठीक है। सो ये वाली चीज याद रखना कि सारामती जो है, फंस रहा है, ओके फाइन, एक सेकेंड, एक सेकेंड, फाइन, ठीक है। सो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नागा हिल्स आपसे पूछा जा सकता है, तो सारामती कहाँ लाई करता है, कौन से डिवीजन ऑफ हिमालयस में लाई कर सकता है, करता है, ये वाली चीज आ सकती है, या फिर कौन सी हिल्स में लाई करता है, ठीक है। तो ये वाला एक पॉइंट है जो यहाँ पर क्रिटिकल है। ओके, इट्स नॉट वर्किंग, ओके फाइन। चमका क्या सभी को?